मेरा नाम हेमंत शर्मा है और इतना गर्मजोशी और जोरदार तालियों के साथ आपने मेरा स्वागत किया, उसके लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद देता हूं। थैंक यू। दोस्तों, छोटा सा बैकग्राउंड है। सिक्योर लैब ज्वाइन करने से पहले मैं प्राइमरी में टीचिंग कर रहा था एज ए गवर्नमेंट जॉब। उससे पहले की थोड़ी सी अपनी बता दूं। यहाँ पर मैंने बीएसए कॉलेज मथुरा से बीएससी की हुई है। जेडबीसी में 80% के साथ मैंने कॉलेज टॉप किया था। दोस्तों, इसके बाद मैंने एमएससी की केमिस्ट्री से, उसमें भी मेरे 74.25% थे, उसमें भी मैंने बीएसए कॉलेज को टॉप किया था। उसके बाद मेरा दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आगरा में बीएड में एडमिशन हुआ। दोस्तों, आपको बताते हुए फक्र होता है, बीएड में मैंने दयालबाग यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडल हासिल किया था, यूनिवर्सिटी टॉप की थी। थैंक यू। दोस्तों, बीएड के बाद मैंने एमएड की दयालबाग एजुकेशनल यूनिवर्सिटी आगरा से, और आपको बताते हुए मुझे फिर फक्र होता है कि मास्टर ऑफ एजुकेशन जो एमएड की डिग्री होती है उसमें भी मैंने गोल्ड मेडल लिया था, यूनिवर्सिटी टॉप की थी। थैंक यू। दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आगरा की एक जानी मानी संस्था है। उस संस्था से ड्यूरिंग एमएड करते हुए मैंने यूजीसी का जेआरएफ और नेट क्वालिफाई किया था, जो डिग्री कॉलेज में लेक्चरशिप के लिए योग्यता होती है। ड्यूरिंग एमएड क्वालिफाई किया था मैंने। थैंक यू। दोस्तों, इसके अलावा मैंने एमए पॉलिटिकल साइंस से भी कर रखी है, और पॉलिटिकल साइंस में भी मैंने नेट निकाल रखा है। थैंक यू। दोस्तों, जहां लोग कहते हैं नौकरी के पीछे भागते रहते हैं, नौकरी के पीछे दौड़ते हैं, अभी बिल्कुल लेटेस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट की फर्स्ट क्लास की नौकरी असिस्टेंट सीनियर साइंटिफिक की मैंने अभी के अभी छोड़ी है, वो अभी कुछ दिनों पहले। थैंक यू। दोस्तों, अभी 12 साल बाद एलटी ग्रेड की जगह निकली थी। गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में जो लेक्चरर होते हैं उनकी योग्यता के लिए जगह निकली थी। आपको बताते हुए मुझे खुशी होती है कि यूपी लेवल पर मेरा मेरिट लिस्ट में तीसरा नाम था, तीसरा। थैंक यू। दोस्तों, उसमें भी मुझे गवर्नमेंट इंटर कॉलेज फतेहपुर में एक कॉलेज मिला था, वहां पर ज्वाइनिंग हुई थी, क्योंकि मैंने सिक्योर लैब ज्वाइन कर ली थी और मेरा विजन क्लियर हो गया था। मैंने वह जॉब भी छोड़ दी। थैंक यू। दोस्तों, आईबीपीएस होती है, आज बैंक पीओ का टेस्ट है, उस बैंक पीओ का मैंने रिटन भी क्वालिफाई किया था और इंटरव्यू भी क्वालिफाई किया था, और सिक्योर लैब में ज्वाइन करने के बाद विजन ऐसा क्लियर हुआ, सब पे लात मार दी मैंने। थैंक यू। आखिर ये विजन क्लियर कैसे हुआ? दोस्तों, मैंने एक बुक पढ़ी, उस बुक का नाम था रिच डैड पुअर डैड, जिसके लेखक हैं रॉबर्ट टी कियोसाकी। इंटरनेशनल बेस्ट सेलिंग बुक है। उसमें बताया गया है कि दुनिया में 2 तरीके के लोग होते हैं। 95% लोगों के पास विश्व में जितना भी पैसा है, उस पैसे का केवल 5% पैसा होता है, और बाकी 5% लोगों के पास 95% पैसा होता है। आखिर ये 95% लोग क्या करते हैं, और जो 5% लोग हैं वो क्या करते हैं? उसमें उन्होंने एक क्वाड्रेंट दे रखा है। उसमें यह बताया है कि जो 95% लोग होते हैं वो या तो एम्प्लॉय होते हैं या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, अपना कोई भी काम करते हैं। इनकी संख्या 95% होती है। लेकिन दोस्तों, ये कभी भी कितना भी दम लगा लें, कितनी भी मेहनत कर लें, ये 5% से ज्यादा पैसे नहीं कमा सकते, क्योंकि ये अपना टाइम दूसरे लोगों को बेचते हैं। थैंक यू। और दोस्तों, हमारे देश में या किसी भी देश में जो एजुकेशन दी जाती है, वह एजुकेशन अपना टाइम बेचने की दी जाती है, और हम भी वही कर रहे थे। लेकिन आखिर 5% लोग क्या होते हैं? दोस्तों, ये बहुत बड़े बिजनेस ओनर होते हैं या इन्वेस्टर होते हैं, जो पैसे से पैसा कमाते हैं। और मुझे आपको बताते हुए बहुत फक्र होता है कि आप आज के समय में नेटवर्क मार्केटिंग वो बिजनेस है कि जिसके द्वारा आप डायरेक्ट बी क्वाड्रेंट में आ सकते हैं। आप उन 5% लोगों की श्रेणी में आ सकते हैं जिनके पास विश्व का 95% पैसा होता है। थैंक यू। दोस्तों, ये जो 5% लोग होते हैं, ये दूसरे लोगों का टाइम खरीदते हैं। इनके पास एक टीम होती है, एक ग्रुप होता है, एक सिस्टम होता है। ये काम करें तब भी पैसा आता है, काम नहीं करें तब भी पैसा आता है। थैंक यू। दोस्तों, अभी जब आप फील्ड में जाते हो तो आपका विरोध होता है, यस और नो? लोग हंसी उड़ाते हैं,
दोस्तों मेरे साथ भी यही हुआ था। जहां भी स्टार्टिंग में प्लान लेके जाता था, सब मुझसे यही कहते थे, जब इतने पढ़े लिखे बेवकूफ बन सकते हैं तो बाकी और लोगों का कहना ही क्या, कोई नहीं ज्वाइनिंग लेता था दोस्तों। लेकिन बावजूद इसके सर ने मुझे बताया, मेरे ग्रेट अपलाइन, मैं आज जो कुछ भी हूं उनकी वजह से हूं। मैं चाहूंगा आप एक जोरदार तालियों के साथ उनका धन्यवाद अर्पित करें। उनका नाम है श्री राम प्रकाश पाठक जी। थैंक यू दोस्तों। जब कभी भी परिवर्तन हुआ है, जब कभी भी कोई बड़ा काम हुआ है, उसका हमेशा विरोध हुआ है। पहले उसका मजाक उड़ाया जाता है, मजाक के बावजूद भी आप उस काम को करते रहो, फिर आपका विरोध होता है, और विरोध के बावजूद भी आप डटे रहो और सक्सेस प्राप्त करो तो आपको सफल मान लिया जाता है और सभी लोग आपके पीछे आ जाते हैं। तो दोस्तों क्या आप टिकने के लिए तैयार हैं? दोस्तों अगर आप टिकने के लिए तैयार हैं तो यहां से वो सब कुछ आपको मिल सकता है जो यहां से किसी को भी मिल सकता है। थैंक यू दोस्तों। इसी तरीके से 1980 में एक ट्रेंड आया था कंप्यूटर का, बहुत विरोध होता था, कंप्यूटर की वजह से बेरोजगारी हो जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट फैल जाएगी। लेकिन एक व्यक्ति को विश्वास था, वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा था, उसने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ दी, माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना करी और दुनिया के सबसे अमीर आदमी बने। उनका नाम है बिल गेट्स। थैंक यू दोस्तों। जब बिल गेट्स से यह पूछा गया कि आज के समय में अगर किसी को बिल गेट्स बनना है तो उसे क्या करना चाहिए, तो उन्होंने यह कहा, इफ आई वुड गिवन ए चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, आई वुड चूज नेटवर्क मार्केटिंग। जोरदार तालियां। थैंक यू दोस्तों। दुनिया का जो तीसरे सबसे अमीर आदमी है वारेन बफेट, उन्होंने भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों में इन्वेस्टमेंट किया है। जो सबसे ज्यादा 5 लाख करोड़पति अमेरिका में है, 5 लाख में से 1 लाख करोड़पति अमेरिका में नेटवर्क मार्केटिंग की वजह से हैं। और बधाई हो दोस्तों, आप भी उसी बिजनेस में हैं। थैंक यू दोस्तों। यहां पर सफल होने के लिए बस एक ही काम करना है, ट्रेनिंग लेनी होगी। आप ट्रेनिंग लेंगे दोस्तों? फंक्शन अटेंड करना होगा, आप करेंगे दोस्तों? वेन्यू पे आना होगा, आप आएंगे दोस्तों? अगर ये सभी काम करेंगे, अपलाइन की बात मानेंगे, तो बधाई हो दोस्तों, आप भी यहां से डायमंड बन सकते हैं, डायमंड बन सकते हैं, डायमंड बन सकते हैं। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। सर की भावना है, लेकिन फिर भी कोई भी चीज है वो सम्मान नहीं होती है। प्लीज सर।